कि दिन की रोशनी ख्वाबों को सजाने में गुजर गई। मैडम का सारा सार यही है कि दिन की रोशनी ख्वाबों को सजाने में गुजर गई और रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। और जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, मेरी सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। मेरी सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। ये हमारी नारी शक्तियों का हाल है आज का। आइए हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और मैं हमारे कवियों को आमंत्रित करूंगा प्रशस्ति पत्र के लिए। रश्मि वर्मा जी को आवाज देता हूँ मैं। इसके बाद में करण बघेल जी, अदिति तिवारी। अच्छा अदिति तिवारी फिर आ गया नहीं है। सीधे भी आ जाए, सीधे भी आ जाए। करण बघेल, करण बघेल। परमेश्वर, वो नहीं है सर, नहीं है। परमेश्वर जी, लीलम बघेल, लीलम बघेल, हाँ आ जाइए। प्रमोद कुमार साहू, प्रमोद कुमार साहू, राहुल साहू, सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश, विपुल तिवारी, सर 35 है वो, और कुछ देना है दे दो उसके नाम टाइम लगेगा। कहना चाहूंगी कि परिचय के बिना कोई बात नहीं, और लाइफ वर्सिटी के हमारे जितने प्रबुद्ध जन हैं और हमारे श्रोता और वक्ताओं के लिए तालियों से बड़ा कोई साज नहीं। मैं हमेशा मातृशक्ति और जितनी माताएं हैं उन पे ही हमेशा हर मंच पे कविता करती हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी माँ को साथ लेकर आती हूँ। मेरी माता बैठी हुई है, तो मैं 5 माताओं का नमन हमेशा करती हूँ। भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की, प्रकृति माता की, दुर्गा माता की, और आप सबकी माता और मेरी माता की धन्यवाद। कहना चाहूंगी हमारे अतिथिगण यदि आ जाए तो, संजय सर, अतिथिगण आ जाए तो सुनाओ कि माँ की महिमा अनंत वर्णन करी न जाए, माँ की महिमा अनंत वर्णन करी न जाए, कैसे चलाऊं लेखनी शब्द कम पड़ जाए, कैसे चलाऊं लेखनी शब्द कम पड़ जाए। माँ से बड़ा नहीं है कोई, अरे माँ से बड़ा नहीं है कोई, गाते वेद पुराण है। सच मानो तो इस धरती पर माँ ही तो भगवान है, अरे सच मानो तो इस धरती पर माँ ही तो भगवान है। ध्यान से सुनेंगे, आपका ध्यान चाहूंगी। माँ के ऊपर कविता है, ध्यान चाहूंगी। अपना तन मन काट छाट कर, हाँ भाई, अपना तन मन काट छाट कर संतानों को देती है, और देना ही माँ का है मन, और कभी न कुछ भी लेती है, हाँ कभी न कुछ भी लेती है। माँ ममता की करुण मूर्ति है, माँ ममता की करुण मूर्ति है, सकल गुणों की खान है। सच मानो तो इस धरती पर माँ ही तो भगवान है, सच मानो तो इस धरती पर माँ ही तो भगवान है। बिना स्वार्थ के
बिना स्वार्थ के सबके हित की बात करे देवत्व की, बिना स्वार्थ के सबके हित की बात करे देवत्व की, बिन कहे सब बात समझ ले सबकी माँ, बिन बात कहे सब बात समझ ले, होता है मातृत्व वही, हाँ होता है मातृत्व वही। दान दया कर्तव्य प्रेम ही माता की पहचान है। क्या बोला मैंने? दान दया कर्तव्य प्रेम ही माता की पहचान है। अरे सच मानो तो इस धरती पर माता ही भगवान है, सच मानो तो इस धरती पर माता ही भगवान है। कहते हैं कि यदि माँ की पूजा करो तो भगवान मिल जाते हैं, लेकिन भगवान की पूजा करो तो शायद, समझ सकते हैं आप। तो मैं अपनी माता जी को खड़ा करूंगी। मेरी माता जी का जन्म है 15 अगस्त 1947 और हर समय मैं अपनी माँ को साथ लेके चलती हूँ और आज यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी जिसकी वजह से हूँ। और लेकिन कहना भी चाहूंगी कि आज मैं प्रीति रानी तिवारी आपके आई हॉस्पिटल की बहुत बड़ी आभारी, जिन्होंने मुझे कविता पाठ के पहली सर्टिफिकेट दे डाली। धन्यवाद धन्यवाद। और आज मैं माँ के कारण ही छत्तीसगढ़ महतारी के गेटअप में आई हूँ। यदि आपको मेरी कविता अच्छी लगे तो दे देना तारी, नहीं तो फिर भी मैं प्रीति रानी आभारी। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्कार। जाने का समय है, सभी जाने के मन से हैं, कृपया थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए। वीर रस की कविताएं तो करता हूं, मगर मैं आज मन बना के आया हूं, राज्योत्सव का समय आ रहा है तो छत्तीसगढ़ महतारी को स्मरण करके राज्योत्सव पर एक गीत प्रस्तुत करता हूं। उससे पहले पंक्तियां सुन लीजिए। मैं माटियों छत्तीसगढ़ के, मैं माटियों छत्तीसगढ़ के, मोला तू महतारी कैथोरे, एक महतारी के जम्मो बेटा काबर छरियाए रही थोरे, तुहरे बर बेटा रतन धरे हो, तुहरे बर बेटा रतन धरे हो, काबर ठोकर गारी सुन थोरे, कैसे बतावा मैं हर बेटा अनियावल कैसे सही था रे। ये छत्तीसगढ़ महतारी के भावना है जो आप मन से मैं व्यक्त करें। अब एक बंजारा गीत प्रस्तुत करत हूं आप मन के बीच में। एक बंजारा गाँव नवराज के नवा अंजोर, बगरथ गाँव गली खोर। छत्तीसगढ़ के भागीरथ हमारे बीच में बैठे, वाला नमन करते हुए समर्पित करत हूँ। एक बंजारा गाँव नवराज के नवा अंजोर, बगरथ गाँव गली खोर। एक बंजारा गाँव नवराज के नवा अंजोर, बगरथ गाँव गली खोर। छत्तीसगढ़ी गुरतुर भाखा, छत्तीसगढ़ी गुरतुर भाखा, राज में न बगरावत एकर सोर। एक तारा गावे और बंजारा गावे नवराज के नवा अंजोर, बगरथ गाँव गली खोर। एक बंजारा गावे नवराज के नवा अंजोर, बगरथ गाँव गली खोर। जय जय हो बघवा बेटा मिनी माता सुंदर खूब चंद, जय जय हो बघवा बेटा वीर नारायण गुंडा धुन, मिनी माता सुंदर खूब चंद।
जय जय हो भगवा बेटा वीर नारायण कुंडाधुर, मिनी माता सुंदर खूब चंद पियारे लाल ठाकुर, सपन सुभिमान बीजले फुटिस नवा राज अंकुर, सपन सुभिमान बीजले फुटिस नवा राज अंकुर, तरती है सुख व चंदा काहे, तरती है सुख व चंदा काहे, अब दुनिया देखे ही जैसे चकोर, एक तारा गावे और बंजारा गावे नवा राज के नवा अंजोर, बगरथ गाँव गली को हमर माटी के भाग जागिस माटी के मान बढ़ते, हमार माटी के भाग जागिस माटी के मान बढ़ते, नवा नवा अब पीकी फुटते नवा सिरसेनी चढ़ाते, धान कटोरा रतन देख जग जयकार करती, धान कटोरा रतन देख जग जयकार करती, सुमत करके चला रे संगी, सुमत करके चला रे संगी, बांध के माया के सुघर डोर, एक तारा गावे और बंजारा गावे नवा राज के नवा अंजोर, बगरथ गाँव गली को। मगर इतना सुघर राज में आज का हुआ थे, चारों कोटि धर्मांतरण के एक जाल बिछे हावे, ओकर बारे में आप मन सुनो। अब गाँव गाँव माँ भेद देवैया घुघुआ की डेरा, ये चिंतन के विषय है। अब गाँव गाँव माँ भेद देवैया घुघुआ की डेरा, डोंगरी टोला पहाड़ घनो गिधोआ के फेरा, जंगल 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 दुगोड़िया हुर्रा मचाए है छेर छेरा, जंगल जंगल दुगोड़िया हुर्रा मचाए है छेर छेरा, जागे जागे सब सोहुग भैया, जागे जागे सब सोहुग भैया, तुम्हार चोला संग उतरे हावे चोर, एक तारा गावे और एक बंजारा गावे नवा राज के नवा अंजोर, बगरथ गाँव गली को, एक बंजारा गावे नवा राज के नवा अंजोर, बगरथ गाँव गली को। छत्तीसगढ़ी गुरतुर भाखा, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी गुरतुर भाखा, राज में न बगरावत चारों ओर, एक तारा गावे और बंजारा गावे नवा राज के नवा अंजोर, छत्तीसगढ़ में। मैं कल्याणी तिवारी अहंकार के ऊपर अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। अहंकार में तरबतर, अहंकार में तरबतर नीचे से ऊपर तक, अहंकार में तरबतर नीचे से ऊपर तक, तुम शायद भूल रहे हो, तुम शायद भूल रहे हो कि पतन का मूल कारण यही है, पतन का मूल कारण यही है। अब इसको घनाक्षरी में मैंने पिरोया, देखिए, अहंकार का विकास हो रहा संसार खास, यह बाधक है बड़ा मानव उन्नति में, यह बाधक है बड़ा मानव उन्नति में, जड़ बना रहा यह, जड़ बना रहा यह गतिशील बंजरा, जड़ बना रहा यह गतिशील बंजरा, हाय हाय क्यों करे तू, हाय हाय क्यों करे तू सार्थक प्रगति में, हाय हाय क्यों करे तू सार्थक प्रगति में। मैं हम का त्याग करे, मैं हम का त्याग करे निराभिमानी बन जा, मैं हम का त्याग करे निराभिमानी बन जा, परमात्मा को प्राप्त कर जीवन सदगति में, परमात्मा को प्राप्त कर जीवन सदगति में। चल उठ राही अब कर विलोपित हम, चल उठ राही अब कर विलोपित हम, आदर दे सबको तू उत्थान जागृति में, आदर दे सबको तू उत्थान जागृति में। अहंकार में लिप्त मान रहे जो दिन रात, अहंकार में लिप्त मान रहे जो दिन रात, मैं हम करत रहे स्वयं का भजन है, मैं हम करत रहे स्वयं का भजन है।
बड़े बड़े ऋषि मुनि जपी तपी ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े ऋषि मुनि जपी तपी ज्ञानी ध्यानी, उपदेश देते सदा मोह का तजन है, उपदेश देते सदा मोह का तजन है। आकंठ जो डूबे रहे श्रेष्ठ स्वयं माने वह, आकंठ जो डूबे रहे श्रेष्ठ स्वयं माने वह, विवेक ताक रख जो, विवेक ताक रख जो विश्वास जतन थे। महाभिमानी दक्ष का हस्त जो हुआ है वह, संसार प्रसिद्ध है सिर को तजन के। महाभिमानी दक्ष का हस्त जो हुआ है वह संसार में प्रसिद्ध है सिर को तजन के। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार माननीय अतिथिगण को मेरा प्रणाम। मैं सुमित्रा जितेंद्र साहू रायपुर ग्रामीण खंडपुरी से। मेरा शीर्षक है एक कोशिश राष्ट्र प्रथम को रखना। एक कोशिश मैं हर रोज करती हूँ, एक कोशिश मैं हर रोज करती हूँ, राष्ट्र को पहले रखती हूँ, राष्ट्र को पहले रखती हूँ। छोटे छोटे कर्मों में भी भारत का मान रखती हूँ, छोटे छोटे कर्मों में भी भारत का मैं मान रखती हूँ। न जात न पात न भेदभाव, बस एक नारा मेरे मन में ठहर गया, बस एक नारा मेरे मन में ठहर गया। जहां राष्ट्र की बात हो, जहां राष्ट्र की बात हो, सबसे पहले वही सच्चा इंसान ठहर गया, वही सच्चा इंसान ठहर गया। चलो आज हम सब मिलकर जाए एकता की दीप जलाए, चलो हम आज सब मिल जाए एकता की दीप जलाए। अपने कर्म से, अपने कर्म से और अपने प्रण से, अपने कर्म से और अपने प्रण से राष्ट्र प्रथम की राह अपनाएं, राष्ट्र प्रथम की राह अपनाएं। क्योंकि एक कोशिश अगर हम सबकी हो, क्योंकि एक कोशिश अगर हम सबकी हो तो भारत विश्व गुरु बन सकता है, भारत विश्व गुरु बन सकता है। एक कोशिश अगर सच्ची हो तो हर दिल में तिरंगा लहर सकता है, एक कोशिश अगर सच्ची हो तो हर दिल में तिरंगा लहर सकता है। आज मुझे गर्व है, आज मुझे गर्व है इस बात का, आज मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने अपने बेटे को एक अग्निवीर बनाया, जिसके अंदर, धन्यवाद, जिसके अंदर देशभक्ति का वह अग्नि प्रज्वलित कराया। एक कोशिश मैंने की थी, एक कोशिश मैंने की थी। देश सेवा की राह दिखाई, देश सेवा की राह दिखाई, उसको कर्तव्य अनुशासन और त्याग सिखाया। देश सेवा को कर्तव्य अनुशासन और त्याग सिखाया। जो वर्दी पहनकर खड़ा होता है वो, जो वर्दी पहनकर खड़ा होता है वो, तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा होता है, मेरा सिर गर्व से ऊंचा होता है। क्योंकि एक कोशिश मेरी काम आई, एक कोशिश मेरी काम आई, जिसने देशभक्ति की ज्योति हर दिल में आज जगाई, आज जगाई। अंत में मैं बस इतना कहूंगी कि राष्ट्र प्रथम सर्वोपरि होना चाहिए। ना मैं एक कवित्री हूँ, ना मैं एक रचनाकार हूँ, मैं एक वीर सपूत की माँ हूँ, एक वीर सपूत की माँ हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की जय। धन्यवाद। आप इस लाइव वर्सिटी नवगुंज का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जो इस मंच के माध्यम से मुझे आज अपने विचार रखने के लिए या मंच प्रदान किए हैं। मैं अपना विचार एक कवित्री या एक रचनाकार के रूप में नहीं, लेकिन आप जितने भी कवि या रचनाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप अपनी कविताओं के माध्यम से, एक रचना के माध्यम से उस हर दिल में, उस नौजवान युवा साथियों, हमारे बालक बालिकाओं में वो जोश जरूर भरिए और देश सेवा में उसको आगे लाने की प्रेरणा की मैं अपील करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
धन्यवाद। और अगली क्रम पे जो नाम है वो है उत्तम देवघरे साहब का, लेकिन उसके पहले एक और सूचना दे दूं उत्तम जी, जब तक आप आए। लाइफ वर्सिटी एक नाम है मासिक पत्रिका का जो प्रकाशित होती है, और इसका उद्देश्य ही है कुछ नए रचनाओं को लेकर के आना। जिन कवियों को लगता है कि उनकी रचनाएं इस पत्रिका में प्रकाशित हो सकती है, तो मैं उनका सादर आमंत्रित करता हूं, निमंत्रण करता हूं कि अपनी कविताएं प्रेषित कर सकते हैं। मैंने लाइफ वर्सिटी के नाम से ग्रुप बना हुआ है, लेकिन प्रकाशन की जो तिथि के समय है वो 8 तारीख हर माह की रहेगी। अगर 8 तारीख तक मेरे पास में उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं आती हैं, उन्हें छांट करके हम इस पत्रिका में प्रकाशित करेंगे। अक्टूबर माह में कोई प्रकाशन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी अंक पब्लिश होने जा चुकी है। अगला नवंबर का महीना है, आप प्रथम सप्ताह तक अपनी कविताएं प्रेषित कर सकते हैं। उत्तम देवघरे साहब। छत्तीसगढ़ी में एक रचना है नशा मुक्ति संबंधित। न सजन करहूँ मानव कहना, सुनो दीदी भैया सियान, जिंदगी तू हर संवर जहीगा, घर माया ही नवा बिहान, जिंदगी तू हर संवर जहीगा। दारुल पीहू गांजल पीहू, घूमहू गली खोर द्वार, लांघन भूखन लइका रोए, नारिल दुख होगे अपार, लांघन भूखन लइका रोए। न सजन करहूँ मानव कहना, सुनो दीदी भैया सियान, जिंदगी तू हर संवर जहीगा, घर माया ही नवा बिहान, जिंदगी तू हर संवर जहीगा। गांजा बिड़ीला धन पीहूगा, करे जा जल ही बारंबार, अतड़ी में तू हरी अल्सर होही, मरे के हरे यह द्वार, अतड़ी में तू हरी अल्सर होही। न सजन करहूँ मानो कहना, सुनो दीदी भैया सियान, जिंदगी तू हर संवर जहीगा, घर माया ही नवा बिहान, जिंदगी तू हर संवर जहीगा। गुटका तंबाकू झन खाहूगा, मुंह में छाला पर ही तुहार, गाल में तू हर कैंसर होही, तन तोर हो जही कुआर, गाल में तू हर कैंसर होही। न सजन करहूँ मानव कहना, सुनो दीदी भैया सियान, जिंदगी तू हर संवर जहीगा, घर माया ही नवा बिहान, जिंदगी तू हर संवर जहीगा। धन्यवाद। रश्मि वर्मा जी, इसके बाद में मनोज वैष्णव जी को भी हम यहाँ पे सुनेंगे। आप सभी को प्रणाम, इस मंच को प्रणाम। आप सभी के अंदर वो दिव्य आत्मा जो है, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। और ये इस मंच में दरअसल कवि कवियत्री इतने निपुण आए हुए हैं, उस बीच में मैं एक अपवाद की तरह हूँ, क्योंकि मैं कोई कवियत्री नहीं हूँ, पर आई हुई हूँ आप लोग सबको सुनने के लिए। तो टूटा फूटा जैसा भी लिखी हूँ प्रस्तुत करना चाहूँगी। अभी छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष चल रहा है, उसके लिए मैं बात रखना चाहूँगी कविता के माध्यम से। मेरी कविता का बोल है, मोर माटी के मोती। मोर माटी के मोती हावों, मोर माटी के मोती हावों, हर कण माँ बसंत गाथा हावों, धान के खेत सुना बहरी, संग संग गावत गोड़ नहरी। पुरखा के सपन मन बुन थे, माटी महक के जनमन गुन थे। सरगुजा के पहाड़ मन गाथा गए थे, कांकेर के जंगल जीवन रच थे। ऐसन धरती जिहाँ तन घलो चंग हो जाते, ऐसन धरती जिहाँ तन घलो चंग हो जाते, पत्ते जड़ी गंध में जीवन रंग हो जाते। मार्मिक चिकित्सा, मैं योग विभाग से हूँ तो स्पेशली इसको रखने की कोशिश की हूँ। मार्मिक चिकित्सा वो हरियाली के गोद, जहाँ दुख मिटते मन माथे बोध, जहाँ दुख मिटते मन पाथे बोध। हर पान में उपचार बसे,
हर पार में उपचार बसे, हर धूप में विश्वास रसे बसे। हर पान में उपचार बसे, हर धूप में विश्वास रस बसे। मोर छत्तीसगढ़, मोर छत्तीसगढ़ वो डॉक्टर बिना दवा के। मोर छत्तीसगढ़ वो डॉक्टर बिना दवा के, जो प्रकृति ले देथे जियैया के भावा के। माँ दंतेश्वरी के ज्योति चमकथे, माँ दंतेश्वरी के ज्योति चमकथे। महानदी के लहर मन लहर रखथे। गौरा गौरी, गौरा गौरी नाचा पंथी गीत, हर सुरमा छत्तीसगढ़ी गीत। परंपरा हमर शक्ति हावै, लोक कला हमर भक्ति हावै। छिंद गोड़ भतरा मुरिया जन, सब मिलके रस्थे नवा गगन। आज नहीं, रजत जयंती ये अवसर है तो उसमें बोलना चाहूंगी। रजत जयंती के अवसर माँ एक बार कहिथो मैं जोर माँ। रजत जयंती के अवसर माँ एक बात कहिथो मैं जोर माँ। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सिर्फ जगह नहीं है, छत्तीसगढ़ सिर्फ जगह नहीं है, वो तो भावना है, अपन सनेस है। ये धरती अपन पहचान है। माटी माँ राम है, गीता के ज्ञान है। ना केवल विकास संस्कृति के गीत, ना केवल विकास संस्कृति के गीत, मोर छत्तीसगढ़ अमर अजर अतीत। अब समय आगे है फिर सोचन बर, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब समय आगे है फिर सोचन बर, कि विकास माँ भी प्रकृति रहे हमर। जेन धरती देथे जड़ देथे जीवन, ओकर रक्षण बनो अब अपन चिंतन। रजत जयंती माँ गूंजे ये स्वर, मोर छत्तीसगढ़ मोर अभिमान अमर। छत्तीसगढ़ जहाँ माटी में औषधि है, जहाँ लोकगीतों में दर्शन है, जहाँ संस्कृति में चिकित्सा है, और जहाँ मनुष्य और प्रकृति का संगम ही सौंदर्य है। ऐसी इस धरती की जड़ों से जुड़े रहेंगे और मोर माटी के मोती को सहेज कर रखेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। रजत जयंती की रश्मि यूं ही निखरती रहे, यूं ही फिर ही ओस की बूंदे। अगले क्रम में क्या बताए इश्क में कितने आगे बढ़ चुके हैं, क्या बताए इश्क में कितने आगे बढ़ चुके हैं। जहां से चले थे हम वहीं पे खड़े हैं, जहां से चले थे हम वहीं पे खड़े हैं। एक आई कविता और औरत लिखने वाले हैं कवि मनोज वैष्णव। मनोज वैष्णव जी का हम अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बड़े कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों और देवताओं, दो लाइन के 4 पद मैं पढ़ देता हूं और इससे अंदाजा लगाऊंगा कि अगर मुझे एक कविता सुनानी चाहिए या नहीं। थोड़े पैसे आ गए, थोड़े पैसे आ गए, जरा सा नाम हो गया। थोड़े पैसे आ गए, जरा सा नाम हो गया। मनोज तेरा दिमाग 7वां आसमान हो गया। थोड़े पैसे आ गए, जरा सा नाम हो गया। मनोज तेरा दिमाग 7वां आसमान हो गया। बड़े लोगों से याराना हो गया, बड़े लोगों से याराना हो गया, और दोस्त बचपन का पुराना हो गया। बड़े लोगों से याराना हो गया और दोस्त बचपन का पुराना हो गया। अब नहीं सुहाता घर का खाना, अब नहीं सुहाता घर का खाना। चमेली के घर आना जाना हो गया। थोड़े पैसे आ गए, जरा सा नाम हो गया। मनोज तेरा दिमाग 7वां आसमान हो गया। जुबान हो गई कैंची, जुबान हो गई कैंची, कितना बदमिजाज हो गया। किसी की नहीं सुनता, ये तुझे क्या हो गया। थोड़े पैसे आ गए, जरा सा नाम हो गया। मनोज तेरा दिमाग 7वां आसमान हो गया। छोटी नदी में आई बाढ़ है, छोटी नदी में आई बाढ़ है। तू समझता है सागर हो गया। कलम तो ठीक से पकड़ी नहीं जाती, कलम तो ठीक से पकड़ी नहीं जाती, और समझता है शायर हो गया। थोड़े पैसे आ गए, जरा सा नाम हो गया। मनोज तेरा दिमाग 7वां आसमान हो गया।
एक कविता संग्रह की एक किताब मेरी प्रकाशित हुई, लगभग 50 कविताएं हैं। मुझे ये एक रचना सुनाने को, तो मैं बड़ी हिम्मत के साथ, एक आप बीती एक कविता है, मैं चाहता हूँ, इतने सुधी श्रोता यहाँ हैं तो मैं चाहता हूँ वो सुना दूं। इसकी इतनी सी भूमिका है कि मैं चाहता हूँ सब 16-17 साल की उम्र में थोड़ी देर महसूस करें अपने आप को। 11वीं-12वीं कक्षा में जब मैं पढ़ता था तो मैं ध्यान चाहूंगा, तो 11वीं-12वीं कक्षा में जब मैं पढ़ता था तो मैं बड़ी हिम्मत के साथ एक कह दूं कि हमारी एक स्कूल टीचर आई थी, उससे मुझे इश्क हो गया था, एक तरफा प्यार। उस पर एक कविता है, मैं उसे पढ़ देना चाहता हूं। इश्किलों के दिनों में इश्क हुआ टीचर से, इश्किलों के दिनों में इश्क हुआ टीचर से, पहली मोहब्बत को कौन भूल पाता है, पहली मोहब्बत को कौन भूल पाता है। गणित पढ़ाती थी मज़ाहिर ना पढ़ पाया, गणित पढ़ाती थी मज़ाहिर ना पढ़ पाया। वो पढ़ी लिखी होकर भी मेरी आंखें ना पढ़ पाई, वो पढ़ी लिखी होकर भी मेरी आंखें ना पढ़ पाई। बच्चे सारे मस्ती में छुट्टियां मनाते थे, बच्चे सारे मस्ती में छुट्टियां मनाते थे। मन मेरा था बैठ जाता जब इतवार आ जाता, मन मेरा था बैठ जाता जब इतवार आ जाता। शादी जिससे करनी थी हम उसी की शादी में, शादी जिससे करनी थी हम उसी की शादी में। बिन बुलाए मेहमान थे वो थी किसी की बाहों में, बिन बुलाए मेहमान थे वो थी किसी की बाहों में। आखिरी पंक्ति सुनिएगा। मायूसी थी छाई 12वीं की कक्षा में, मायूसी थी छाई 12वीं की कक्षा में। फैल हो गया था मैं प्यार में परीक्षा में, फैल हो गया था मैं प्यार में परीक्षा में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। और मैं सबसे पहले मंच पर खड़ी हुई तो देखी कि मेरी कितनी बहनें बैठी हैं। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जब मैं जजमेंट की उसके बाद मैं जाके वहां पर, देखिए आप लोग ये मत कहना कि मैं भेदभाव की हूँ, मैं जाके पहले पूछी कि कितनी बहनें पढ़ नहीं पाई हैं, उनका नाम ला के दी ताकि मैं उनको सुन सकूं। सुनाने की मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं थी। लीजिए, प्यार मोहब्बत से बातें हो रही थी, 4 पंक्तियों में आपको बांधती हूँ। पत्र फेंके किसी ने मेरे प्यार के, पत्र फेंके किसी ने मेरे प्यार के, बात उनमें थे भावों के आधार के। और फेंका था जिनको गली के चौबारे, सुमन बन महक गए सारे के सारे, सुमन बन महक गए सारे के सारे। और भाई वीर रस की काफी कविताएं चली तो मुझे लगा कि यहाँ पे वरिष्ठ युवा भी है और पूरी युवा शक्ति तो ही है, तो मैं चंद पंक्तियां वीर रस पर प्रस्तुत करती हूँ, प्रेषित करती हूँ, आप तक पहुंचेंगी जरूर, मेरा विश्वास है। ओ मेरी प्यारी माँ भोली माँ, ओ मेरी प्यारी माँ भोली माँ, कश्मीर का तिनका मुझको जान से प्यारा है। सीमा पर डटा हुआ हूँ यह कहकर कश्मीर सिर्फ हमारा है, सीमा पर डटा हुआ हूँ यह कहकर कश्मीर सिर्फ हमारा है।
अब के बरस तेरे आशीषों से लाहौर में तिरंगा फहरा देंगे। दादा प्रणाम करती हूँ। अब के बरस तेरे आशीषों से लाहौर में तिरंगा फहरा देंगे, दहशत बोने वाली जमी से विष की फसल मिटा देंगे। शांति अमन भाईचारा, शांति अमन भाईचारा भारत का यही नारा है। ओ मेरी प्यारी माँ, कश्मीर का तिनका मुझको जान से प्यारा है। कहता है पड़ोसी, नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि सरकारी नौकरी करती हूँ, कहता है पड़ोसी थोड़ा तुम हटो थोड़ा हम हटेंगे। हम कहते हैं अरे अब तू हट, हम तो डटेंगे। अपने हिस्से की 1 इंच पर भी तुझे पांव न धरने देंगे। तू एक कदम भी बढ़ाया तो हम तेरा सर काट लेंगे। तू एक कदम भी बढ़ाया तो हम तेरा सर काट लेंगे। तुझे इस तरह सबक सिखाएंगे कि तू चिल्लाता रहेगा माफी माफी माफी। तुझसे निपटने के लिए तो भारत का बच्चा बच्चा है काफी। अब के बरस विश्व गुरु बनकर तुझे प्यार का पहला सबक सिखला देंगे और दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिटा देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के कारण बोली और मातृशक्तियां उपस्थित है। मैं 2 से 2.5 मिनट का समय लूंगी, 3 मिनट भी नहीं करूंगी, 1.5 मिनट तो मेरे हो गए होंगे। एक छोटी सी रचना मातृशक्तियों को प्रस्तुत करती हूँ। विश्व रूपी प्रांगण में महकते फूलों के बीच जन्म हुआ एक बालिका का, धीरे धीरे वह बढ़ती गई, साथ ही उस पर अंकुशों का दायरा भी बढ़ता गया। उसकी इच्छा आकांक्षा को किसी ने नहीं पूछा, उसके अधिकारों पर कर्तव्यों की मुहर लगा दी गई। आखिर क्यों? फिर उम्र के 16वें वर्ष उसके ही परिजनों ने उसे लगन मंडप की हवन कुंड में झोंक दिया। आखिर क्यों? ससुराल को जीवन का बंधन मानने को बाध्य, सास ससुर पति की सेवा में सदैव तत्पर। फिर 2 वर्ष बाद उस मासूम कली को उसके ही ससुराल वालों ने आग में जलाकर मार डाला। जो अंत तक समझ न पाई थी उसका जन्म हुआ था। आखिर क्यों? ये न सोचिए आपसे बिछड़ ही रह जाऊंगी, मैं तो सुमन हूँ खुशबू बन के बिखर जाऊंगी। दौलत की नहीं चाह मेरे इस दिल को, शोहरत के समंदर में मैं नहाऊंगी, मैं तो सुमन हूँ खुशबू बन के बिखर जाऊंगी। धन्यवाद सुमन जी। बस यूं हुआ कि नारी शक्ति पे बात होती है और कुछ दिन पहले रायपुर शहर में जो पोस्टर लगे थे जिस पे बवाल खड़ा हुआ था, उसे देखकर थोड़ा सा मन मेरा भी व्यथित हुआ था कि आज हमारे छत्तीसगढ़ की भूमि में क्या हो रहा है, जिसे माता कौशल्या की धरती कहा जाता है, जिसने राम को संस्कार दिया, जिसने अयोध्या को सजा दिया, आज उसकी बेटियां क्या करने जा रही हैं। तो बस क्या प्रेम वही है, उनको लेकर के छोटी सी लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूं। शीर्षक दिया है प्रेम दर्शन है, तुम प्रदर्शन क्यों कर रही हो। प्रेम दर्शन है, तुम प्रदर्शन क्यों कर रही हो। क्यों विलास की अग्नि में तुम चंदन मन जला रही हो। क्यों विलास के अग्नि में तुम चंदन मन जला रही है। प्रेम जो आत्मा का अनुभव है उसे तुम बाजार में तौल रही हो। क्या नहीं सुनी थी तुमने राधा की मौन प्रतीक्षा की कथा, जहां एक दृष्टि में ब्रह्म झलकता था और बांसुरी में ब्रह्मांड गूंजा करता था। मीरा ने घूंघट नहीं उठाया, जहर पिया था, पर आत्मा अजर रही थी। राम ने सागर बांधा था, किसी देह तक पहुंचने को नहीं, मात्र एक प्रतिज्ञा निभाने को। शिव ने सती को नहीं जलाया, किया था अहम को भस्म। फिर क्यों तुम समय के इस चौराहे पर देह की नृत्यशाला सजाए बैठी हो। आत्मा की मूरत तोड़ रही हो। क्यों चेतना की थाली में तुम वासना को भोग धर रही हो। तुम क्यों उसे प्रदर्शन बना रही हो। प्रेम तो दर्शन है, तुम क्यों प्रदर्शन बना रही हो। और हम छत्तीसगढ़ की जिस माटी को बार बार उगाते हैं, उसकी संस्कार के साथ में अगली बार जब हम मिलेंगे तो साहित्य को, कवि को एक नया मंच देंगे।